पाकिस्तान इस वक्त जो है ना तन्हा तो है, इसको आपको बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि 2-3 क्रिकेट बोर्ड उसके साथ हों और वो अपने भारत के अलावा शायद किसी की भी ये पोजीशन नहीं है। नहीं भारत के खिलाफ कोई खड़ा नहीं है। भारत अपने साथ बहुत सारे बोर्ड को मैं कह रहा हूं, मिला भारत सकता के अलावा कोई और नहीं। मुकाबिल उनके आगे कर नहीं सकता है। नहीं है, लेकिन भारत में जो बड़ा एडवांटेज ये है कि भारत कई क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ फॉर नथिंग में मिला सकता है, बिल्कुल। उनके हक में बयान दिलवा सकता है। मतलब फिर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? मतलब हम तो आते हैं टूर्नामेंट्स और हमारे हाथ चले जाते हैं। जाना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है, जिसका मेरी आंखों में बड़ा सख्त गुस्सा और बड़ा जुनून है कि काश हम इस तरह के ना होते कि वो इंडिया को हम इतना मौका देते कि वो हम पे इतना मजाक और वो उड़ाता है। मतलब वो हमारी ज़ातियात पे भी चले जाते हैं। मुल्क जो हमारे मतलब हुक्मरानों ने हमें इस काबिल इस तरह कर दिया है कि आज हम इस तरह के मतलब मुसलमान हो के इस तरह हो गया कि हम हिंदुओं के नीचे लगे हुए हर तरह से। अगर इंडिया नहीं आता क्या फायदा क्या नुकसान? देखिए, सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये होगा कि क्रिकेट में बेहतरी आएगी। अच्छा। और नुकसान जो है वो सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तानियों का होगा। 1250 जो मिलियन डॉलर्स है, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा नुकसान है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है बातें तो मैं भी कर लूंगा, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ और ये हो जाए, इस तरह हो जाए। ठीक है। भाई एक ही तरीका है कि इंडियंस को आना चाहिए, उनके बगैर क्रिकेट दुनिया में नहीं चल सकती। ठीक है। और इंडियंस का बड़ा मेजर रोल है क्रिकेट में, दुनिया क्रिकेट में। मेरा ख्याल है वो क्रिकेट इस वक्त इंडियंस के बगैर आप क्रिकेट चला ही नहीं सकते। इंटरनेशनल क्रिकेट में इजारादारी है उनकी, गुंडागर्दी भी आप कह सकते हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की दिखाई देती है। वो इस लिहाज से दिखाई देती है कि अब मैंने आप उठा के अगर FTP फ्यूचर टूर प्रोग्राम तमाम ममालिक का देखें, इंडिया की मैचेस आप उठा के देखें, हम लोग तो उसके 40% भी नहीं होंगे, 30% भी नहीं होंगे जितने इंडिया को मैच मिलते हैं। इंडिया के अपने मुल्क में मैच उठा के देखें, दुनिया का कोई मुल्क नहीं होगा कि जिसमें इतने मैच हो रहे होंगे, क्योंकि इंडिया को हर तरीके से फ़ायदा है। देखें, जब इंडिया अपने मुल्क में खेलता है या जहाँ भी जाके खेलता है, लेकिन जब वो अपने मुल्क में खेलता है तो फिर जो स्पॉन्सरशिप का लेवल होता है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जीतते भी वही है ना अपने मुल्क में। हाँ, अपने मुल्क में। तो मेरे ख्याल है ये बहुत जल्दी है। अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ है वो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात ज़रूर हुई है BCCI के ऑफिशियल से, और ज़ाहिर जेशा साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं, तो वहाँ मीटिंग में मुलाकात तो माजी में भी जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन गए उनकी होती रही है जेशा साहब से, और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत फ़ैसला करेगी, हमारी हुकूमत फ़ैसला करेगी। लेकिन आपको याद होगा एशिया कप में इंडियन टीम नहीं आएगी, उस वक्त इंडियन मीडिया ने दावा नहीं किया था, बल्कि ये जेशा ने खुद डायरेक्टली कहा था कि हमारी टीम नहीं जाएगी। क्योंकि ICC में उनकी मैनेजमेंट हर चीज क्योंकि उन पे चल रही है। ठीक है, जाहिर बात है। वो BCCI की अगर बात करें या इंडिया की क्रिकेट की बात करें, IPL की बात करें, बहुत ज्यादा रेवेन्यू हो जाता है, ICC को जाता है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन देखें, दूसरी एक साइड पे हम कहते हैं दुश्मन है, या तो उस चीज को मान लें या दूसरी साइड पे क्रिकेट खेल लें। अब इसमें तो आप क्या, कभी कश्मीर और कभी लाहौर। देखिए, मैं तो एक ही बात करूंगा, ये तो बिल्कुल सही बात है कि मैं यहाँ पे बातें कर लूँ जी, मैं कश्मीर वहाँ पे यहाँ पे जो हमारे जो हैं वो कह रहे हैं वहाँ पे जिहाद कर लें और जहाँ के कर लें और फिर उनको कहें कि आओ भी लाहौर में आके क्रिकेट खेलो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जो सुना यह है कि जाते जाते जय शाह साहब ने अभी जब वो जा रहे थे ICC की मीटिंग में, जनरल्स को उन्होंने ये बात की कि भाई हम तो जो है उसकी क्या बोलते हैं अपना हाइबर मॉडल की बात करेंगे कि मतलब हमारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर रखे जाए। वो बिल्कुल सोचेंगे यार, या तो फिर आप हमसे क्रिकेट खेल लो, तो यहाँ वहाँ पे आके हमारे बंदों को मार दो ये कश्मीर में। तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है। उसका कश्मीर का एक ही मकसद है और उसका एक ही हल है जो पूरी दुनिया में, वो टेबल टॉक्स हो और वो डायलॉग्स पे उसमें बैठ के बात हो, और वो आगे ऑलरेडी हम 4 जंगें लड़ चुके हैं, उसका हाल तो निकला नहीं, ना कोई जीता है ना कोई हारा है। मेरा ख्याल तो अनाउंस वैसे हो चुकी है बड़ी दफा, जैसे कारगिल की वार की बात करें, लेकिन ये है कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जंगों की बात मैं कहता हूँ ना ही की जाए तो बेहतर है। लेकिन ये चीज इन्होंने बड़ी जबरदस्त की है, बात की है कि भाई देखें, एक साइड पे हम अगर कह दें कि हमने जो सा वो जिहाद या जंग या ये चीजें सारा कुछ करना है किसी कंट्री के साथ या किसी के साथ भी, ठीक है, तो उसी साइड पे उसी के साथ हम क्रिकेट भी खेलनी है, तो वो सामने वाला बेवकूफ है, वो कहेगा कि भाई आप मुझे ये तो बताओ मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो, ये क्लियर तो करो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये हकीकत है, इसके बगैर तो बिल्कुल वो कभी भी नहीं आएंगे। तो मेरा ख्याल है मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए लवर और एज ए पाकिस्तानी होने के नाते मैं इंडियंस को कहूंगा आप आए। अगर आप नहीं आएंगे सबसे बड़ा लॉस हमारा ही होगा, हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। अब इंडिया जो वार कर रहा है, जो असल वार पे आ रहा है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वार कर रहा है। सबसे पहले वो कहेगा जी हमारे प्लेयर वहाँ महफूज नहीं है, हमारा इनसे दुश्मनी है। आहिस्ता आहिस्ता वो कन्विंस करेगा न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, अदर कंट्रीज़ को वहाँ ना जाइए, वहाँ पे दहशतगर्दी है।
आप महफूज नहीं हैं, उनके इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती पेश करती हैं, उससे क्या होगा, वो कन्विंस करेगा इन बोर्ड्स को कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना। हम क्रिकेट को चाहते हैं कि क्रिकेट यहाँ पे हो, चूंकि हमारा खेल इस एक ही तो वक्त एक ही खेल रह गया है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट है। और क्रिकेट एक ऐसी मतलब हमारा खेल है जिससे हम इंडियंस और पाकिस्तान की रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप मेरी बात शायद नहीं समझ रहे, या देखने वाले इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि देखें, एक साइड पे हम कहते हैं कि क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को बेहतर कर देगा, ये पीस ले आएगा, ये चीजें, दूसरी साइड पे वही बात है, फिर हम कहते हैं कि जंग भी करनी है। आप पहले, हम कंफ्यूज नहीं है, या तो आप बताएं, आप मुझे बताएं जंग करनी है या प्यार करना है? देखिए, हमने तो प्यार करना है, तो फिर हम चाहते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमन पसंदी हो, क्योंकि ये जंग इसका हल नहीं है। पूरी दुनिया में आप देखें, अगर आप हमारे जो इतने बड़े बड़े आप देख लें पॉलिटिशियन है, वो भी इस चीज पे जोर दे चुके हैं कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि टेबल टॉक हो, और टेबल टॉक्स पे बैठ के फिर इस मसले का हल निकाला जा सकता है।